सीतापुर में तिरंगा यात्रा की झलक आपको दिखा रहे हैं कि ये तिरंगा यात्रा सीतापुर के नगर में आपको दिखाई दे रही होगी और ये अब शहर के सड़क पर तिरंगा यात्रा निकलती हुई, जिसमें आगे आगे बैंड बाजा है पीएसी का और इसके साथ ही एडिशनल एसपी आलोक सिंह सीओसिटी जो है कपूर कुमार के अलावा तमाम अधिकारी ऐसे मेरे पीछे देख रहे होंगे सब निकल रही है। तो आप देख सकते हैं ये तिरंगा यात्रा जो मेरे ठीक पीछे जिसमें आपको दूर दूर तक जो है वो नज़र आ रहे हैं। पीछे डीएम और एसपी भी इसी तिरंगा यात्रा में उत्साहवर्धन करते हुए चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल पीछे एक टोली के साथ नज़र आ रहे हैं। एक हाथ में सीडीओ भी आपको नज़र आ रही हैं और अधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला भी नज़र आ रहे हैं। तो देखिए इस समय आपको तिरंगा यात्रा जो सीतापुर की सड़क पर लाल बाग चौराहे से चल करके अब धीरे धीरे ये प्रस्थान कर रही है, आगे बढ़ रही है आई हॉस्पिटल की तरफ। तिरंगा यात्रा का उत्साहवर्धन करने के लिए ज़िले के अधिकारी और तमाम ऐसे लोग जो आपको इस तिरंगा यात्रा में नज़र आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर के और तिरंगे की शान मान सम्मान तीनों चीज़ें प्रदर्शित करते हुए इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबी तिरंगा यात्रा कड़ी धूप में भी अपने देश के लिए सम्मान और मान के साथ आगे बढ़ती हुई तिरंगा यात्रा जो आपको इस समय दिखाई दे रही है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है आँख अस्पताल की तरफ। लाल बाग चौराहे से कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए इस तिरंगा यात्रा में शामिल तमाम लोग जो सीतापुर की सड़कों पर उतरकर संदेश दे रहे हैं कि ये तिरंगा हमारी शान है, मान है और सम्मान है। और इसी के साथ ये तिरंगा यात्रा चलती हुई दिखाई दे रही है और जिसमें आप देख रहे होंगे तमाम अधिकारीगण हैं, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, वो लोग भी हैं और देखिए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तिरंगा यात्रा में वो अधिकारीगण और तमाम ऐसे लोगों से मैं बातचीत कर प्रयास करता हूँ। और सर आज के दिन क्या संदेश देंगे डीएम साहब? आखिर में जो बताएंगे भाई, लास्ट में एंड में बताएंगे। चलिए तो आगे चल करके अभी चूंकि ये तिरंगा यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं सभी अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और तमाम ऐसे जो तिरंगा यात्रा में शामिल हैं वो आगे चल करके संदेश देंगे। चूँकि लंबी दूरी की यात्रा जो तय करते हुए गर्मी में, भीषण गर्मी में चलती हुई हमारे ठीक पीछे दूर दूर तक जहाँ भी आपको नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल लोग दिखाई देंगे और ये जज्बे को सलाम है। इस जज्बे के लिए जो आज इस भीषण गर्मी में सड़कों पर दिखाई दे रहा है, अपने मान और सम्मान के लिए तिरंगा का जो संदेश देने का काम हो रहा है वो सीतापुर की नगरी जो ऐतिहासिक नगरी है उस धरती से, उस भूमि से कि हम अपने देश के लिए, उनके सम्मान के लिए हम सड़कों पर हैं और इस तिरंगा की रक्षा करना है आपको सदैव, देश की रक्षा करना है आपको सदैव। यही सम्मान जो है वो हमेशा आपको बरकरार रखना है और इसी संदेश के तहत अब ये तिरंगा यात्रा आगे बढ़ती हुई अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है और यहीं से एक संदेश दिया जा रहा है। तो हम जैसे ही समाप्त होती है एक बार कोशिश करेंगे बातचीत करने की और जानकारी लेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर। चूँकि समूचे देश में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं जिनके ज़रिए संदेश देने का काम किया जा रहा है। तो अभी जैसे ही बातचीत होती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। देखिए, शासन का निर्देश के क्रम पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम जनपद का जिला प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है लगातार। और ये कार्यक्रम तिथि 9 अगस्त से हम लोगों ने शुरू किया। इसमें विभिन्न कार्यक्रम हम लोगों ने पहले से कर रहे हैं। उसमें माननीय जनप्रतिनिधि का उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रम जनपद का जिला प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। तो कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने मलिन बस्ती में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। फिर अगला दिन हम लोगों ने ब्लॉक का मुख्यालय पे जितना से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया।
तो ऐसे ये कार्यक्रम है आज जो तिरंगा यात्रा हम लोगों ने जो जिलाध्यक्ष भाजपा की उपस्थिति में भी हम लोगों ने किया, और कल एक कल्चरल कंसर्ट भी है, और 15 तारीख का जो झंडारोहण का कार्यक्रम तमाम सरकारी कार्यालय में भी होगा। ये समस्त जनपद वासियों से मैं अपील और अनुरोध करना चाहता हूँ, जो शासन का है हर घर तिरंगा अभियान के तहत सबको शामिल होना चाहिए, और ये कार्यक्रम और अभियान का मतलब सफलतापूर्ण से समाप्त करने के लिए सबको मदद करना चाहिए। सर, जो जनसंख्या है उसके अनुपात में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। सॉरी, जो जनसंख्या है सीतापुर की उसी अनुपात में पूरे घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में पूरा हमारा जनपद का संख्या है, जनसंख्या लगभग 55 लाख के आसपास। तो 55 लाख लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, और विभिन्न विधानसभा में वहाँ का जो माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, और साथ साथ प्रशासन और ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर से भी ये कार्यक्रम लगातार भव्य तरीके से हम लोग लगातार कर रहे हैं, और आगामी 3 दिन ये कार्यक्रम और भव्य होगा। तो 3 दिन और भव्य होगा, और जनपद की जो जनसंख्या है वो 55 लाख है, उसी के अकॉर्डिंग में हो रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, और उनसे जानकारी लेते हैं। तिरंगा यात्रा की भव्यता और दिव्यता इस बार कुछ अलग दिखाई दे रही है। देखिए, ये हम सब का सौभाग्य है, विषय है आज कि हम सब स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद में हम लोग 15 अगस्त को झंडारोहण करते हैं। इस कड़ी में भारत का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता था कि उसे भी अवसर मिले। वहाँ हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और जो भी अधिकारी हैं हमारी, उनके द्वारा, जो भी नगर पालिका के परिषद के चेयरमैन हैं और भी बॉडीज़ के चेयरमैन हैं, वो सब झंडारोहण को करते थे। लेकिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि हमें भी झंडारोहण करने का अवसर मिले, हम भी अपने घरों पर झंडा लगा सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन भावना को समझते हुए, जैसा कि वो समझते हुए सभी काम किए हैं अभी तक, इसमें भी जन भावना को समझते हुए उन्होंने ये एक अवसर हम सबको दिया, कमिटमेंट करके उन्होंने हर घर तिरंगा की बात की, घर घर तिरंगा की बात की। और उसी कड़ी में तिरंगा यात्राएं 9 तारीख से बहुत सारे कार्यक्रम हमारे सरकार के माध्यम से भी चल रहे हैं, हमारे संगठन के माध्यम से भी चल रहे हैं। 40 मंडल हैं हमारे, 40 मंडलों में तिरंगा यात्रा हमारे माननीय विधायकों जी के नेतृत्व में, माननीय ब्लॉक प्रमुखों के नेतृत्व में, हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैनों के नेतृत्व में, हमारे जिले के पदाधिकारियों के नेतृत्व में, सम्मानित मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में 40 विधानसभाओं, 40 मंडलों में, हमारी सभी 9 विधानसभाओं में हमारी मंडल यात्राएं हो गई हैं। आज शाम तक सब पूर्ण हो जाएंगी। कल एक भव्य विशाल तिरंगा यात्रा अपने जीआईसी स्कूल से निकलेगी, और उसमें माननीय मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे, माननीय प्रभारी मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री मनोज पांडे जी। मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि 12 बजे के आसपास सभी लोग जीआईसी स्कूल पहुंचे। एक भव्य तिरंगा यात्रा लगभग 8-10 हज़ार लोगों के बीच में तिरंगा यात्रा जो होगी वो जीआईसी स्कूल से चल करके और लाल बाग पे, अटल चौक पे आके समापन होगा। ऐसा एक कार्यक्रम ये भी है 13 तारीख को। 14 तारीख को हम सब विभाजन विभीषिका भी मना रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ऐसा दंश झेलने को मिला, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसके माध्यम से जो हमारा विभाजन हुआ, हमारे लाखों लोग उसमें मारे गए, एक बहुत बड़ा दंश झेलने को भारत को मिला। वो विभाजन विभीषिका भी हम मना रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी भी लगेगी, उसके विषय में संगोष्ठी भी होगी, और उसके लिए हम लोग मोमबत्ती के लेकर के जुलूस भी निकालेंगे, शांति मार्च करेंगे, इसका भी करेंगे। और 15 तारीख को घर घर तिरंगा लगा करके हम लोग अपने घरों पे उसकी सेल्फी लेकर के और अपलोड करेंगे। आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था, ये वास्तव में सरकार के माध्यम से, जन भावना के माध्यम से, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। और ये एक महसूस कराने का समय भी है कि जो बहुत कठिन संघर्ष के बाद में भारत माता आज़ाद होकर के आई थी, हम सब बहुत संभाल के रखेंगे, ये भी एक कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। बिल्कुल। तो तिरंगा यात्रा सीतापुर में अभी और कितने दिन तक, यानी 15 अगस्त तक क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला। अब हम अपने कैमरामैन अनुराग पांडे से कहेंगे कि इस तिरंगा यात्रा में शामिल देखिए स्कूली छात्राएं बड़े जज्बे के साथ आई हुई हैं, और यहाँ पर भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पसीना बहाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के जरिए क्या संदेश दे रहे हैं? तिरंगा यात्रा के जरिए हम आपस में लोगों को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। क्या कहना है आपका? कुछ कहेंगी? कुछ कहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा इस रैली में आके, मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बस इतना कहना चाह रही हूँ। ये देश का मान है, सम्मान है, इसको बरकरार रखना है। यस, रखना है बरकरार हमेशा। तो हमेशा बरकरार लोग आए हैं सर आज जी, इसीलिए तो आज आए हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी के सपने को पूर्ण करना है, जो 2047 तक देखा जा रहा है कि हम विकसित भारत देखेंगे। बस हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं।
थैंक यू सो देखिए मच। जो सपना है प्रधानमंत्री का उसको साकार करना है, इसका मान बढ़ाना है तिरंगे का, इसका जो है कभी मान घटने नहीं देना है। इस संदेश के तहत सीतापुर में तिरंगा यात्रा की भव्यता आज आपने देखी। अभी 15 अगस्त तक ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे, ये जानकारी दी गई है। सीतापुर से एक कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।